ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। मरे हुए लोग सपने में क्यों आते हैं? क्यों हमें कुछ हमारे परिजन जो है, जो चले गए हैं, वो बार बार दिखाई देते हैं? क्या संकेत इससे छुपे हुए हैं? क्या रहस्य इसके साथ जुड़े हुए हैं? खास करके जब आपको सपने के खास पहर में जो है वो आपके परिजन जो है वो दिखाई दे। लेकिन उससे जुड़े हुए जो एक्सपीरियंसेस हैं, तो जो मैं हमेशा अपनी हर एक पैरानॉर्मल वीडियो में बात करता हूँ कि यदि आपको भी पैरानॉर्मल बातों से अनकंफर्टेबल फील होता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन वो जो आपके साथ अगर घटित हो रहा हो, जो मेरे साथ भी पर्सनली एक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कई बार मुझे चैनल पे भी प्रश्न आते हैं कि हमें हमारी मृत माता जी दिखाई देती हैं, हमें हमारे बुज़ुर्ग दिखाई देते हैं। मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस रहा है, दूसरों के एक्सपीरियंस तो मैं क्या कहूँगा कि जब मेरे स्वयं जो है मेरे स्वर्गीय पिताजी, मुझे कई बार ऐसे मौके पे उनके जो है झलक जैसे दर्शन जो है वो सपने में हुए। जैसे मुझे लगा कि वो एकदम रियल कुछ घटित हो रहा हो। लेकिन उसके साथ बहुत सारे संकेत जुड़े हुए हैं कि अब जैसे मुझे कई बार दर्शन हुए कि पिताजी बहुत अच्छी मुस्कुराती हुई कंडीशन में जो है दिखाई देते हैं। कई बार शाबाश देते हुए भी दिखाई दे कि लगा कि जब उनके जाने के बाद कोई टास्क जो है वो कंप्लीट कर लिया। लेकिन कई बार जो है चैनल पे ये प्रश्न आते हैं कि हमारे माता पिता हमें रोते हुए दिखाई देते हैं या कुछ मांगते हुए दिखाई देते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा ये संकेत जान लेना चाहिए कि कोई ऐसी इच्छा उनकी है, या कई बार जो मोह है वो पीछे की तरफ रह जाए तब भी कि मेरे बगैर इसका क्या होगा। तो तब भी कई बार जो है खास करके जो रात्रि का पहर है या जो सुबह का समय है या एक दोपहर का समय है, क्योंकि हमारे पितरों का जो समय है वो दोपहर का समय बताया गया है, जो 12 बजे के बाद लगभग जब परछाई जब है वो गहरी हो जाती है तो वहाँ पे पितरों का समय कहा गया है। तो जब कई बार जैसे मान लीजिए खास करके कोई अमावस्या तिथि है, एक बार तो चैनल पे मुझे लाइव में भी किसी ने कहा कि मुझे तो जी कल ही कोई दिखाई दे। तो जब वहाँ पे पूछा गया उनसे, मैंने पूछा कि घर में कोई अर्ली डेथ जो है वो होके तो नहीं गई है कहीं, कि कोई जवान मृत्यु जो है पहले होकर के गई हो। तब पहले तो उन्होंने मना किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब उन्होंने वो अपने घर में जा कर के उसके बारे में बातचीत की तो बताया उन्होंने कि ऐसे ऐसे आपके बुज़ुर्ग हैं वो यहीं पे इसी घर में ख़त्म हुए हैं। तो उनको वो दिखाई देते थे और बिल्कुल उन्हीं के रूम में वो एक्सपीरियंस उनके साथ हुआ। और मेरा तो खुद का ही रहा है कि जब स्वयं भी मैंने भी अपने पिताजी के जो है दर्शन जो है वो बड़ी ख़ास एक होते हैं ना, कुछ ड्रीम्स ऐसे होते हैं कि उनकी एनर्जी कुछ ऐसी होती है कि आप उसको भुला नहीं पाएंगे, आपको एक एक चीज़ याद रहेगी। ये जो कुछ हमारे पितरों के ड्रीम्स होते हैं या कुछ दैवीय संकेत के ड्रीम्स होते हैं, तो वहाँ पे वो एनर्जी जो है वो इतना क्लोजली आपको लगेगा कि बिल्कुल लाइव मैं किसी सिचुएशन में, क्योंकि वाकई में कई बार आप उनके साथ संपर्क में होते हैं। ये मत सोचिए कि आप ही करेंगे उनसे संपर्क, तभी वो दिखाई देंगे जब वो भी आपसे संपर्क करना चाहें। लेकिन वो सिचुएशन क्या है कि कई बार प्रेम के लिए वैसे ही कि आप कोई अच्छा कर्म कर रहे हो, आपके पूर्वज आपसे खुश हैं, तो भी कई बार आशीर्वाद रूप में या मुस्कुराते हुए या कोई आशीर्वाद देते हुए या कोई चीज़ उनसे लेते हुए आप सपने में देखते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मोह पूरा ना हुआ हो, कि अभी भी आपकी कुछ रूहें हैं, उनका क्रियाक्रम जो है उस हिसाब से अच्छा नहीं हुआ। जैसा वो एक केस आया था कि बाद में उनको पता लगा कि उनके घर के कोई बुज़ुर्ग थे, क्योंकि अभी भी रूह जो है वो संपर्क कर रही है कि आप उनके लिए कुछ करें, आप उनके लिए क्रिया करें ताकि उनकी मुक्ति हो जाए। इसलिए मरे हुए लोगों के जो है, मृत लोगों के कई बार मृत परिजनों के भी जो है वो दर्शन जो है वो स्वप्न में हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं कि भैया ना हम सोए हुए थे, ना हम पूरे जागे हुए थे, हमें लग रहा है कि हम भी जाग रहे हैं। लेकिन तब भी कुछ इंसिडेंसेस जो होते हैं वो बिल्कुल रियल जैसे होते हैं। मैंने कहा कि आप उस सिचुएशन को भुला नहीं पाएंगे।
आपको याद रहेगा। तो वहाँ पे फिर अगर वो रोते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, या जैसे आपको लग रहा है कि भैया वो खुश नहीं है, तो वहाँ पे फिर वो स्टडी करनी चाहिए कि पहले जब उनकी मृत्यु हुई तो जो उनका क्रियाकर्म है, या जो हमारा वैदिक जो जिसे कहते हैं कि 13वीं तक जो पूरा कार्य है वो सही से अगर नहीं हुआ है, तो फिर ऐसे घरों में नारायण बलि जैसे जो है कर्म करके आप फिर उनकी मुक्ति करा सकते हैं। या फिर अगर जैसे 4 साल का समय पूरा हो जाए तो गया जी में जाकर के फिर आप उनके नाम का पिंडदान कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ भगवान विष्णु की वो चरण पादुकाएं विराजमान हैं, वहाँ पे जाकर के कहते हैं जब आप पिंडदान कर देते हैं, खासकर किसी भी जीव के निमित्त, तो उनकी वहाँ पे मुक्ति हो जाती है, उनका मोक्ष हो जाता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अब अगर कोई जगह सही नहीं है, वहाँ पे पहले किसी की मृत्यु हुई, आपके परिजन भी नहीं है, और लग रहा है कि कोई नेगेटिव फोर्सेस हावी हो रही हैं, कि वो परिजन लग रहा है आपको कि कोई चीज़ पोजेस कर रही है और आपको सपने में दिखाई दे रहा है और बार बार एक ही फ्रीक्वेंट सपना आ रहा है, तो या तो अगर आप छोड़ पाएँ, तो अगर आपके परिजन नहीं है वो, या आप किसी रूम रेंट पे रहने के लिए गए हैं और वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ हो, आपको नॉलेज ही नहीं है वहाँ के बारे में कि वहाँ पहले क्या घटित हुआ है, तो ऐसे स्थान को अगर छोड़ पाएँ तो छोड़ देना चाहिए। जैसे बहुत बार क्वेरीज आती हैं कि हमारे होटल्स में नीचे जो है ये आवाज़ें आती हैं, या फिर हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, तो या तो उस स्थान को छोड़ देना चाहिए, या मैंने पहले भी बहुत बार बात की है कि चंडी होम फिर उस जगह में, उस स्थान में करवा करके जो है आप फिर निजात पा सकते हैं। जो आपके परिजन नहीं है, या कोई लगता है कि कोई नेगेटिव एंटिटी है जो आपके ऊपर जो है हावी हो रही है, या कोई नकारात्मक ऊर्जा ऐसी है जो आपको लग रहा है कि आपकी जो आसपास के एटमॉस्फेयर को जो है नेगेटिविटी में कन्वर्ट कर रहा है, तो वहाँ पे फिर चंडी होम के द्वारा लाभ लिया जा सकता है। लेकिन हर जगह मृत परिजन जो आपके हैं सपने में आए, तो उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अभी भी अगर उनकी मुक्ति ना हुई हो, मोक्ष ना हुआ हो, तो वो अपने परिजनों से जो आस रखते हैं कि हाँ हमारे परिजन हमारे लिए वो क्रिया करेंगे जो जब उनकी मृत्यु हुई तब हो सकता है सही से नहीं हो पाई हो, या कोई मोह उनका ऐसा रह गया कि अभी भी वो उससे निर्वृत्त ना हो पाए हों, तो भी कई बार दर्शन जो है वो होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फिर वहाँ उसके निमित्त क्रिया की जाए, कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए, या जो चले गए हैं उनके लिए तर्पण आदि क्रियाएं, उनके लिए यथा स्वरूप दान जो है, जैसे अमावस्या के दिन तिल का दान करना, जौ का दान करना, चावल का दान करना, दूध का दान करना, शक्कर का दान करना, उनके निमित्त जो है किसी भी मंदिर में किसी ब्राह्मण को, तो कई बार जो है ये भी हमारे पितरों को तृप्त करता है, या जो चले गए हैं हमारे बुजुर्ग जो हैं उनको तृप्त करता है। तो कई बार पितृदोष जैसे चीज़ों की वजह से अगर कहीं कोई चीज़ें दिखाई भी दे रही हों घर में, तो वो चीज़ें भी जो है कई बार उससे आप निजात पा सकते हैं, और जो हमारे बुज़ुर्ग चले गए उनका आशीर्वाद भी जो है आपको अलग से प्राप्त होता है। क्योंकि जिस घर में अगर बुज़ुर्ग और पितृ प्रसन्न हैं, वहाँ सब कुछ है। लेकिन अगर जिस घर में पितृ प्रसन्न नहीं है, या बुज़ुर्ग जो चले गए हैं उनकी आत्माएं तृप्त नहीं है, तो कई बार वही चीज़ें आगे जो है नेगेटिव रूप लेकर के आपको, चाहे रोग के रूप में, या आपको जो बार बार दूसरे स्वप्न आना, वो दिखाई देना, तो वो बार बार संकेत होता है कि आप उनके निमित्त क्रिया कीजिए, ताकि उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो, या उन्हें मोक्ष या मुक्ति प्राप्त हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नारायण बलि, या फिर बाद में गया जी में जा कर के फिर पिंडदान करना, उनके निमित्त किसी जीव के निमित्त जो है वो फिर उनका मोक्ष या उनकी मुक्ति जो है वो प्राप्त करवा देता है। लेकिन जहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ सपने में बार बार मरे हुए वो लोग आ रहे हैं जो आपके परिजन भी नहीं हैं, लेकिन बार बार लग रहा है कि कोई चीज़ हावी होने की कोशिश करे, तो फिर वहाँ पे या तो स्थान बदल लिया जाए, या फिर चंडी होम यानी कि माँ चंडिका का हवन करके फिर वहाँ लाभ पाया जा सकता है। लेकिन कई बार जब हम रेगुलर आराधना करते हैं, चाहे फिर श्री हनुमान जी का ही
जो चालीसा हो, जब हम नित्य प्रति पढ़ते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं, भगवान शंकर की, माँ भगवती की, माँ दुर्गा की, चंडी की आराधना करते हैं या दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, तो भी हमें ऐसी नेगेटिव फोर्सेस जो दूसरी हैं, जो स्वप्न में भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही हैं, तो फिर वहाँ भी निजात पाई जा सकती है। लेकिन हर एक जगह अलर्ट रहना, सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। कहाँ आप रह रहे हैं, कहाँ आप नहीं रह रहे हैं, क्या हुआ है पहले, क्या हुआ था, ये जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कई बार। क्योंकि मार्ग ही तभी मिलता है कि समस्या तो है, लेकिन वो कैसे पैदा हुई वहाँ पे और कैसे उसका निजात मिलेगा, ये विचार करना कई बार बहुत ज़रूरी होता है। तो आशा करता हूँ ये केस शायद अगर आपके साथ भी होगा तो आप चैनल पे हमें बता सकते हैं। चैनल के लिंक्स इंस्टाग्राम के, फेसबुक के भी खुले हुए हैं, लेकिन कोशिश वही होगी, सिंगल फ्रेम विदाउट एनी डिस्टर्ब म्यूज़िक जो है, रियल केसेस आप हमें भेजिए। और आपकी आइडेंटिटी यदि चाहेगा तो गुप्त रखी जाएगी, यदि आप चाहेंगे आपके नाम और जगह के साथ दिखाया जाए तो उसको वैसे दिखाया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु, जय माता दी।